मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। Hello everyone, welcome to my channel. How are you all? I hope you all are doing good. And today I'm going to share my routine with you all. So firstly I'm going to study current affairs, and this time I'm going to study current affairs with a cup of coffee. And here I am doing my current affairs topic wise. So इसमें क्या है कि मैं कोई भी एक टॉपिक पहले सेलेक्ट कर लेती हूँ और उस टॉपिक को जितने जो पिछले मंथ्स हैं, कुछ 6 से 7 मंथ्स हैं या 8 मंथ्स हैं, उसका सेम टॉपिक उठा लेती हूँ और उसको कवर कर लेती हूँ। क्योंकि जब हम मंथली पढ़ते हैं तब हमें याद आ जाता है। फिर पहले टॉपिक वाइज मैं क्लियर कर लूँगी, फिर उसके बाद हम मंथली करेंगे। मैंने आप लोगों को एक करंट अफेयर का स्ट्रेटजी वीडियो बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि आप 2 तरीके से करंट अफेयर कर सकते हैं, और मैं दोनों तरीके से करंट अफेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप सब भी बताइएगा कि आप अपने करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। एक दूसरे से शेयर करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये स्पीडी की बुक है जिससे मैं करंट अफेयर्स कर रही हूँ। आप सब लोग बहुत बार पूछते हो कि आप जो बुक पढ़ते हो उसको मेंशन कर दिया करो। तो कभी कभी ऐसा होता है, मुझे याद ही नहीं रहता कि बुक को मेंशन करना है। अदरवाइज़ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं बुक मेंशन करना नहीं चाहती। तो फ्रेंड्स देखिए, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है हिस्ट्री पोर्शन, जो कि मेरा अभी थोड़ा रह रहा है। स्टार्टिंग के 4 डेज़ मुझे हिस्ट्री कंप्लीट करना था, तो हिस्ट्री का कुछ पोर्शन अभी रह रहा है, मैं उसी को कंप्लीट कर रही हूँ। इसके बाद मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगी, और साथ ही साथ हिस्ट्री जितना पढ़ा है उसका रिवीजन भी चलता रहेगा। फ्रेंड्स, जीएस में स्ट्रेटेजी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, बोरिंग लगता है, और वेस्टेज ऑफ टाइम भी लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया है। किस किस तरीके से और किस बुक से मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ ये मैं शेयर कर चुकी हूँ, अभी भी कर रही हूँ। जो बुक रखी हुई है वो दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है जीएस के ऊपर, और दूसरे वाली जो बुक है वो स्पेक्ट्रम की बुक है। जो दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है वो बहुत ही पॉइंट वाइज है, शॉर्ट है, समराइज़ है, लेकिन जो स्पेक्ट्रम की बुक है वो बहुत ही डिटेल्ड बुक है। फ्रेंड्स, आप लोग स्पेक्ट्रम से पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बुक मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, मेरा ये रिवीजन है, इसलिए मुझे आसानी रहती है। आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए ना पढ़ें, क्योंकि बुक तो बहुत अच्छी है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सब कुछ कवर कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, पहले मैंने दृष्टि पब्लिकेशन की बुक से उसी टॉपिक को कवर किया। उसके बाद मैं, क्योंकि वो शॉर्ट में है और उन्हीं टॉपिक्स को मैं पॉइंट्स को फिर से स्पेक्ट्रम से क्लियर कर रही हूँ, तो इससे ये होता है कि कुछ कुछ बुक में कुछ चीज़ें जो छूट जाती हैं वो दूसरी बुक से कवर हो जाती है। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, 2-3 बुक से कंपेयर करके पढ़ना, सेम टॉपिक सेम टाइम पर, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर छूट रही हैं तो वो तभी के तभी क्लियर हो जाए। बाद में अगर हम पढ़ते हैं तो उतना रिकॉल नहीं कर पाते कि हमने दूसरे वाली बुक में क्या पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, मेरी ये स्ट्रेटेजी है, और सिंस आई एम नॉट सो परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है फ्रेंड्स, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं नहीं मानती कि मैं परफेक्ट हूँ, और ना ही मैं ये आप सब लोगों को कह रही हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ। जिस वे से, जिस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग भी ऐसे पढ़िए, लेकिन आप अपना वे बनाइए, अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, और मेरी स्ट्रेटेजी से अगर आप लोगों को हेल्प मिलती है तो आई एम वेरी हैप्पी कि किसी को मेरी स्ट्रेटेजी से हेल्प मिल रही है। उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगी, और यूपीपीएससी द्वारा कंडक्ट जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके जो क्वेश्चंस का कंटेंट है वो सब इसमें है, और मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि मैं कुछ क्वेश्चंस कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, कंटेंट को पढ़ने के बाद, थियोरी को पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाना मज़ा ही आ जाता है, अगर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होते रहते हैं तो। कुछ क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जो हम नहीं कर पाते, लेकिन कुछ नया मिलता है सीखने को, कुछ पता चलता है कि क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का फ़ायदा ये होता है क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चंस होते हैं और इम्पोर्टेंट ही रहते हैं, तो इसलिए कोई भी टॉपिक करने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़रूर करें।
इसके बाद मैं चेक कर रही हूँ कि क्या क्या टॉपिक मेरा हो गया है और क्या मैं कर रही हूँ। नेक्स्ट टर्म आता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि मैं पहले पढ़ चुकी हूँ। मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं, मुझे सिर्फ उनको रिवाइज़ करना है फ्रेंड्स, और मैं उसी का रिवीज़न कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं एक एक टॉपिक को पढ़ भी लूँ अच्छे से और उसका रिवीज़न भी कर लूँ, क्योंकि फ्रेंड्स रिवीज़न बहुत ज़रूरी होता है। ये नोट्स मैंने ही बनाए हैं, लेकिन अगर मैं इनको नहीं पढ़ूँगी या नहीं रिवाइज़ करूँगी तो मुझे खुद से भूल जाएगा, मुझे खुद से नहीं पता रहेगा कि मैंने इसमें क्या लिखा था। तो फ्रेंड्स नोट्स बनाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका रिवीज़न ज़रूर करें। तो देखिए यहाँ पर मैं हिस्ट्री का रिवीज़न कर रही हूँ और आप सब लोग एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि बातें तो होती ही हैं और होती रहती हैं। चलिए फ्रेंड्स, एंजॉय द व्लॉग। सो फ्रेंड्स, ग्रामर की प्रैक्टिस कर रही हूँ और ग्रामर की प्रैक्टिस करने के बाद आज का मेरा सेशन जो है वो यहीं पर एंड हो जाएगा। और बस आप सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं अपना 100% दीजिए और रिज़ल्ट की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जब हम टेंशन लेते हैं तो हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते। और ये देखिए यहाँ पर मैं कॉम्प्रिहेंशन भी कर रही हूँ, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत ज़रूरी है। एक कॉम्प्रिहेंशन मैं डेली करती हूँ बाकी ग्रामर के टॉपिक्स के साथ।